गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर दो वर्ड दिख रहा है, एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस जो है जिसका प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होता है, उस तरह का सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम लोग जिंक को Zn प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये दो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये दो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है, एरो के पहले लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या करता है? कुछ नया सब्सटेंस बनाता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो नया सब्सटेंस बन रहा है, यहाँ पर जो एरो के राइट साइड में हम लोग जो नया सब्सटेंस देख रहे हैं, यहाँ क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है और कुछ नया सब्सटेंस बनाता है। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करता है और कुछ नया सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किए? केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। ये जो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट का सिंबल का यूज करते हैं या फिर कोई फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर Zn क्या हो गया? जिंक का सिंबल, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? H2SO4। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो Zn प्लस H2SO4 जो है वो ZnSO4 प्लस H2 बना रहा। तो ये एक तरीका है केमिकल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे ये एक तरीका है, दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और वो एरो के लेफ्ट साइड में होता है, और जो नया सब्सटेंस एरो के राइट साइड में बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का और भी एग्जांपल होता है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या करते हैं? बर्न करते हैं तो वो क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म वो आसानी से नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जब रखा हुआ होता है तो वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से एक उसके ऊपर क्या होता है? मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन जाता है और वो लेयर जो है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हीट करते हैं तो रिएक्ट नहीं होने देता है। वो लेयर क्या करता है? अंदर का मैग्नीशियम को कवर करके रखता है। तो हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं और उस लेयर को क्या करते हैं? पहले मैग्नीशियम के ऊपर से रिमूव करते हैं और फिर जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं
तो मैग्नीशियम क्या होता है, आसानी से जलता है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर का यूज करके पहले क्लीन करते, ताकि रिएक्शन करने में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आकर रिएक्ट करने में हीट प्रोवाइड करने के बाद कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से पहले क्या करते हैं, रब करते हैं, और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जो होता है वो डे टू डे लाइफ में हर जगह होते रहता है। जैसे हम लोग के बॉडी में जब हम लोग खाना खाते तो बॉडी के अंदर जो खाना है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन के टाइम में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब जैसे कोई फल है, अंगूर है, वो क्या होता है, सड़ने लगता है, मतलब उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर स्टार्ट होता है तो वहां पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन डे टू डे लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई आयरन का पीस है, वो क्या होता है, धीरे धीरे अगर वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है आयरन के पीस में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन को होते हुए। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग को पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें कोई गैस क्या हो रहा होगा, लिबरेट हो रहा होगा। तो अगर कोई गैस लिबरेट होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, जैसे कि कर्ड वगैरह, वो क्या हो गया, एक सॉलिड टाइप का सब्सटेंस हो गया, जिसको फुल्ली सॉलिड नहीं बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर चेंज इन कलर, अगर मान लो पहले कलर क्या है, ग्रीन है, फिर वो कलर क्या हो गया, उस वहां पर कलर चेंज जो है, कलर जो है मतलब कि किसी दूसरे कलर में चेंज हो गया। जैसे कि अब रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि अगर जब